हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत का व्याकरण पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले हम व्याकरण के बारे में जान लें। व्याकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है। जिस भाषा का व्याकरण समृद्ध होता है वो भाषा समृद्धशाली मानी जाती है। क्योंकि संस्कृत का व्याकरण बहुत ही समृद्ध है, इसीलिए संस्कृत भाषा समृद्ध मानी जाती है, देववाणी मानी जाती है और पूरे विश्व में संस्कृत भाषा उच्च कोटि की भाषा या उत्कृष्ट भाषा कही जाती है। अब इस भाषा के व्याकरण के बारे में या किसी भी भाषा के व्याकरण के बारे में, व्याकरण क्या है, व्याकरण पढ़ना क्यों जरूरी है, हमें जानना जरूरी है। हमारे प्राचीन काल के ऋषियों ने व्याकरण की अनिवार्यता सिद्ध की है। क्योंकि प्राचीन काल में एक पिता अपने पुत्र को समझा रहा है और कह रहा है कि बेटा बहुत कुछ ना पढ़ो लेकिन व्याकरण पढ़ लो। कहता है यद्यपि बहुनधि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनः मा भूत सकलः सकलः सकृत सकृत। हे बेटा, यद्यपि आप बहुत न पढ़िए, बहुत ज़्यादा न पढ़िए, फिर भी आप व्याकरण पढ़ लीजिए। यद्यपि बहुनधि से तथा पठपुत्र व्याकरण, ये बेटा बहुत ना पढ़ो तो भी व्याकरण पढ़ लो कि स्वजना स्वजना हमाभूत, जिससे अब स्वजन स्वजन न हो जाए। सकल सकल सकृत सकृत, यहाँ पर सा वर्ड दो बार आया है, एक स्वजन एक स्वजन। हमारे यहाँ संस्कृत में सा तीन प्रकार के होते हैं, मूर्धन्य सा, तालव्य सा और दंत सा। एक स्वजन जिसे हम सादा सा कहते हैं और संस्कृत भाषा में दंत सा कहते हैं, और दूसरा है तालव्य सा। तो स्वजन, एक सा का मतलब होता है स्वजन का अपने लोग, और एक स्वजन का जो तालव्य है, सीटी वाला सा वाला है, स्वजन माने होता है कुत्ता। कि हे बेटा ऐसा ना हो कि तुम स्वजन अपने बंधु बांधवों को लिखो और उसका अर्थ हो जाए कुत्ते। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, और एक सकल जब उसमें तालव्य सा लगा देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है टुकड़ा। सकृत माने एक बार, और एक सकृत का मतलब होता है बार बार। इस प्रकार व्याकरण पढ़ लेने के बाद ऐसी गलतियां नहीं होती हैं। हमारे संस्कृत में व्याकरणाचार्य पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र की रचना की। उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने खुश होकर के 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू से जो भी स्वर आए उसे पिरो करके 14 सूत्रों की रचना की गई, जिसे हम लोग माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इसके बारे में ये सुन ले। नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नटराज राजो, ननादिढक्कां नव पंचवारम, ननादिढक्कां नव पंचवारम, उद्धर्तु कामासनकादि सिद्धान्, एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। भगवान शिव तपस्या से खुश होकर के, ऋषियों की तपस्या से खुश होकर के अपने डमरू को बताया है 9 पंचवारम, 9 5 14 बार बजाया, और वही 14 बार जो डमरू बजे उसकी ध्वनि को ही हम लोग शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र और महेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। और वे पाणिनि के महेश्वर सूत्र
अब हम आपको लिखा रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी उठाएं और अपनी कलम उठाएं और लिखना शुरू करें। पहला सूत्र है माहेश्वर सूत्र का, पहला सूत्र है आ ई उड़, दूसरा है री ली क, तीसरा ए ओ अंगा, चौथा आय औ च, पांचवा हा य व र ट, पांचवा है हा य व र ट, छठवां है लड़, सातवां है इया मा अंगा अड़ा न म, आठवां सूत्र है झा भा इया, आठवां सूत्र है झा भा इया, और नौवां सूत्र है घ ढ ध श, घ ढ ध श, दसवां सूत्र है ज व ग ड द स, ज व ग ड द स, फिर 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व, ख फ छ ठ थ च ट त व, फिर 12वां है क प य, क प य, 13वां है स स सर, माने स के तीनों वर्ण, स माने कौन वाला स, पहले तालव्य स, फिर मूर्धन्य श, फिर दंत स, स स सर, और 14वां सूत्र है हल। अब इन सूत्र के बारे में आप जान लें कि हमारे संस्कृत वर्णमाला में किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए मूल वर्णों की अति आवश्यकता होती है, और वर्ण हमारे यहाँ दो बताए गए हैं। वर्ण हमारे यहाँ दो, वर्ण के बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे। वर्ण दो बताएंगे, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर तो ये वर्ण जो हमने 14 सूत्र देखे हैं, पाणिनि के जो 14 सूत्र हैं, उनमें प्रथम 4 आ ई उ ड़, री ली क, ए ओ अंगा, आय औ च, इन 4 सूत्रों में स्वर हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि इसमें अंतिम वाला वर्ण, सभी सूत्रों में अंतिम वाला वर्ण हलंत होता है और उसकी ईत संज्ञा होती है और उसका लोप हो जाता है। इसका प्रयोग सिर्फ सूत्रों के बनाने के लिए और प्रत्याहारों के बनाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, वर्णों में इसकी गिनती नहीं होती। इस प्रकार आ ई ऊड़ा में आ ई उ की गिनती होगी, का की नहीं होगी। री ली का में री ली की गिनती होगी, का नहीं। ए ओ अंगा में ए ओ अंगा में अंगा की नहीं होती, ए ओ। आय और च में च नहीं जोड़ा जाएगा, आय औ। इस प्रकार से 4 सूत्रों में कुल 9 वर्ण आते हैं, आ ई उ री ली ए ओ आय औ। शेष आगे के जो सूत्र हैं हा या व रट से लेकर के हाय वरट लण इया मंगलनम झ इया धड़ 10 जव गढ़ 10 ख फ छ ठ थ चट तव क प य स सर हल। इसमें व्यंजन आते हैं। तो 9 हमारे हो गए स्वर। शेष हा से लेकर के ला तक के हल प्रत्याहार होता है और ये हल व्यंजन कहे जाते हैं और ये कुल 33 होते हैं। इस प्रकार आ से लेकर च पर्यंत जितने भी वर्ण आए वो स्वर कहे गए और उनकी संख्या 9 हुई, और हा से लेकर ला तक के जितने वर्ण आए वो व्यंजन कहे गए, इनकी संख्या 33 हुई। इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 और व्यंजनों की संख्या 33 है। अब हम वर्ण जान लेते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि मुख से निकली हुई वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, जिसका विभाजन न किया जा सके, वह वर्ण है। मतलब
बोलने की सबसे छोटी इकाई, बोलने की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। जैसे आ ई उ। अब वर्ण के भेद, आ ई उ का खा गा घा, ये सब वर्ण हैं। वर्णों के भेद, वर्ण दो होते हैं, जैसा मैंने पहले अभी बताया, स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो स्वर वर्ण होते हैं जो बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेते, अर्थात स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो बिना सहायता की स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे मैंने कहा है, ऊपर के माहेश्वर सूत्रों में 4 सूत्र आ ई उ ऋ ली क ए ओ अंगा ऐ औ च तक के वर्ण स्वर कहे जाते हैं। अब व्यंजन वे वर्ण हैं जो बिना सहायता के नहीं बोले जाते, अर्थात वे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया। ऊपर के महेश्वर सूत्रों में 5वां से ह य व रट से लेकर के हल तक के जितने वर्ण आते हैं वो सब व्यंजन कहे जाते हैं। इस प्रकार से स्वर और व्यंजन में यह स्पष्ट हो जाता है कि जो वर्ण बिना सहायता के बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ, और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब इसके आगे आप मतलब स्वरों के भेद और व्यंजनों के भेद फिर पढ़ते हैं। तब तक धन्यवाद।